नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो चुनावी साल में जहां राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच एक जुबानी जंग और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं अब कलाकार भी अपने अपने ढंग से राज्य की स्थितियों परिस्थितियों को बयां कर रहे हैं। ऐसे ही कलाकारों में एक कलाकार हैं लोक कलाकार नेहा सिंह राठौर, जिनका एमपी में काबा का गाना काफी मशहूर हो रहा है। नेहा ने अपने गाने में प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और तमाम मुद्दों को गाने के माध्यम से उजागर किया। उधर नेहा सिंह राठौर के इस वीडियो को विपक्ष ने हाथों हाथ लपक लिया। विपक्ष का कहना है कि नेहा सिंह ने अपने गानों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों को उठाया। तो उधर नेहा सिंह राठौर के गाने पर बीजेपी सवाल उठा रही है। नेहा सिंह के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर में प्रदर्शन किया और नेहा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उसके पहले आप सुनिए क्या कहते हैं इस पूरे मामले में बीजेपी और कांग्रेस। देखिए, नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो सामने आया जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार को लेकर आपत्तिजनक बातें कर रही है। बिहार की रहने वाली, उनको बिहार का भ्रष्टाचार, बिहार के घोटाले, बिहार का कुशासन, बिहार का जंगल राज, बिहार की कानून व्यवस्था नहीं दिख रही। शायद वो उस बीमारी से ग्रसित हैं जिस बीमारी के अंदर व्यक्ति को पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की बात कर रही है वो। पूरी तरह से कांग्रेस द्वारा प्रायोजित ये उनका वीडियो है। पूरा तरह से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का प्रचार कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो करोड़ों बहनों के भाई है, करोड़ों भांजियों के मामा हैं, जिनकी मध्य प्रदेश में एक अलग ही छवि है, जिसको बहनें अपने भाई के रूप में पूछती हैं और जो हर अपने कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से करते हैं, उनके बारे में कंस से लेकर तमाम टिप्पणियां कर रही है। शायद उन्हें जानकारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बहनों के लिए, बेटियों के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं चलती है, उनको सशक्त बनाने को लेकर सबसे ज्यादा काम होता है। और यदि ऐसे मुख्यमंत्री जो लाडले हैं अपनी बहनों के, जिनसे प्रदेश की लाखों करोड़ों बहनें मिलने को आतुर रहती है, उनका धन्यवाद करती है। अभी लाडली बहना के तहत उन्होंने 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1000 रुपए की राशि की दूसरी किस्त डाली। और ऐसे व्यक्ति के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए, अन्यथा भाजपा चुप नहीं बैठेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। बीजेपी उनको फांसी पे लगा दे। बीजेपी को पहले उन्होंने जो अपने गाने में, जो अपने गीत में जो सच्चाई बयां की है, उसका जवाब तो दें। सत्ता आपके पास है तो आप कब तक संविधान विरोधी हरकतें करते रहेंगे? इस देश में कवि, साहित्यकार, शायर, गीतकार और वे बड़े पत्रकार जो लेखन में इस देश को, लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को और समाज को देते हैं, यदि उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकना चाहेंगी तो क्या यह देश में संविधान जिंदा रह पाएगा? तो नेहा सिंह राठौर जो कि बिहार से आती हैं और भोजपुरी में उनका गीत होता है। एमपी में काबा मतलब एमपी में क्या है, काबा भोजपुरी शब्द है। चर्चा को शुरू करते, दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और संगीता शर्मा जी कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत गुलरेज जी आपसे करूंगा। अब ये एमपी में काबा, नेहा सिंह राठौर तो बता रही हैं काबा पूरा विस्तृत में, तो उनका गाना भी सुन लिया इसी बीच। अब वो बता रही हैं कि व्यापम है, पटवारी परीक्षा है, लाडली बहनाओं को 1000 रुपए में कुछ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे उन्होंने अपने गाने में तमाम लिरिक्स का यूज किया है। गुलरेज जी, क्या बुरा लगा आप लोगों को, पहले तो ये बताइए उनके गाने में। मैं थोड़ा उन्हीं के शायराना अंदाज में शुरू करूंगा कि इतने प्रश्न करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में उत्तर सारे आ गए। वो काबा काबा करती रही, यूपी में बाबा फिर से आ गए और अब मध्य प्रदेश में उतरी है काबा काबा करने के लिए। और फिर से प्रचंड बहुमत के साथ मामा यहाँ पर आएंगे। आएगा तो मामा ही, ये लिखकर रख लो नेहा सिंह जी। और जहां तक नेहा सिंह जी की विषय है, मैं यूजुअली कलाकारों पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं इनको छद्म कलाकार की संज्ञा देता हूं, क्योंकि मैंने इनको कई बार देखा है।
जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई चुनाव होता है वहीं पर ये महिला कलाकार के वेश में उतरती है। ये पॉलिटिकल टूल है कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का, जो भाजपा के ऊपर ही चलता है। इन्होंने कल ये गाना लगाया मध्य प्रदेश में काबा, जबकि कल ही एक आम नागरिक, एक आम राजनीतिक कार्यकर्ता की बिहार की सड़कों पर पुलिस की लाठियों से हत्या हुई है। मैं शब्द उपयोग कर रहा हूँ, हत्या की गई है, प्रशासन के द्वारा हत्या की गई है। एक घर के चिराग को बुझाया गया है। ये महिला जहां रहती है उसके ऊपर एक शब्द नहीं कह रही, ये नहीं पूछ रही कि बिहार में काबा, इसको मध्य प्रदेश में आके बात करना है, भोले भाले लोगों को बहकाना है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि यह मध्य प्रदेश की संस्कृति नहीं है। किसी को आप कंस कहो, किसी को आप शकुनी कहो, यह हमारी संस्कृति अलग प्रकार की है मैडम। अपने पास रखे कमलनाथ जी अपने छद्म हथियार को, ऐसे हथियार यहाँ नहीं चलते। अच्छा, छद्म हथियार, चलिए ठीक है। संगीता जी, अब मैं आप लोगों के लिए तो हालांकि नेहा सिंह ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्या आप लोग वो जो गीत, हाँ अब ठीक है गुलरेज जी, ठीक है, थोड़ा सा मैं अब संगीता जी से भी हाँ चर्चा करें, संगीता जी भी चर्चा में है, तो आप लोगों को कैसा लगा ये गीत? विवेक जी, जब नेहा जी ने सच्चाई बताई, मध्य प्रदेश की सच्चाई बताई, तो पूरी भाजपा तिलमिला गई। ये भाजपा क्यों तिलमिला गई? इन्हें तो सच्चाई बताई गई है, और सच्चाई से भाजपा इतनी क्यों डरती है? जब एक दलित के ऊपर, आदिवासी के ऊपर पेशाब की गई और उसका उल्लेख एक कलाकार ने अपने गाने में किया, तो भाजपा क्यों तिलमिला रही है? जब मध्य प्रदेश में पटवारी जैसा घोटाला हो रहा है, तो नेहा सिंह ने उसका जिक्र किया, तो भाजपा को क्या परेशानी हो रही है? जब महाकाल लोक में भगवानों तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, वहां तक भी भ्रष्टाचार कमीशन खोरी की, और उस बात की सच्चाई जब जनता तक पहुंची तो ये क्यों घबरा रहे हैं? जब भ्रष्टाचार किया है, दलितों पर अपराध किए हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार हो रहे हैं, तो भाजपा इतना डर क्यों रही है? यदि सच्चा है तो सच्चाई दिखाए सामने। एक अभी भाजपा के आयातित प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि वो बिहार में ही जाके अपनी वो करे। अरे कलाकार का कोई देश नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होती है, कोई स्टेट नहीं होता है। कलाकार अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को व्यक्त करता है, परंतु भाजपा के पेट में तुरंत दर्द होने लगता है। अच्छी बात आपने बात बोली पूरी हो जाने दीजिए इनसे। गुलरेज जी देखिए, मैं गुलरेज जी सुनिए, तो उस बार भी आपसे हमारी चर्चा हो रही थी, प्लीज अगर एक प्रवक्ता बोल रहा है, आपके बोलने पर वो शांत थी, और यही अच्छी बढ़िया व्यवस्था भी रहती है, ताकि आप क्या कह रहे हैं ये भी पब्लिक सुने, संगीता जी क्या कह रहे हैं ये भी सुने, मैं क्या कह रहा हूँ ये भी सुने। सब एक दूसरे से ऐसे बात करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। ठीक है गुलरेज जी, अब मैं आपके पास आऊंगा और आपसे चर्चा करूंगा। बोलिए विवेक जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ, आज जब मैंने भाजपा की महिला मोर्चा को प्रदर्शन करते देखा नेहा सिंह के खिलाफ, तब मुझे याद आई कि भाजपा के एक सांसद जो महिला पहलवान है, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, उस पर मध्य प्रदेश की भाजपा महिला मोर्चा की महिला एक भी झंडा उठाते नहीं दिखी। तो इस बात से आप समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना छल, कपट और धोखा करती है। ये इंसानों को नहीं, ये भगवानों तक को नहीं छोड़ती है। इन्होंने व्यापम जैसा महाघोटाला किया, और उस महाघोटाले में भी जो स्टूडेंट जो भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उनके ऊपर कार्रवाई हुई, 50 से ज्यादा मौतें हुई, और अब फिर जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई नहीं होगी, अब फिर स्टूडेंट पर कार्रवाई होगी पटवारी परीक्षा को लेकर। तो हम ये इन चीजों से हम चिंतित हैं मध्य प्रदेश में कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के नागरिकों के साथ जो टैक्स पेयर हैं उनके साथ ही भाजपा की सरकार इतना छल कपट धोखा कर रही है। इन्होंने महिलाओं को लालच दिया है, 1000 रुपए दे रहे हैं, अरे 1150 अब आप गैस सिलेंडर दे रहे हैं। जब कमलनाथ जी की स्कीम आई तो शिवराज जी बौखला गए, मंच से जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो मैं कहती हूँ कि आपको इतना सत्ता की लोलुपता है, आप लालच देकर वोट ले रहे हैं। अभी ये बात कर रहे थे। अच्छा मुझे एक बात बताइए की भेष में जी, मुझे एक छोटी सी बात बताइए। अब मान लीजिए यही अगर नेहा जी जो हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये कर्नाटक पर अगर कुछ गा देती, राजस्थान पर अगर कुछ गा देती, ऐसे राज्य पे गा देती जहां पर संगीता शर्मा जी की पार्टी की सरकार है। आप लोग तो मध्य प्रदेश में भी दावा कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि वो चर्चा हम लोग दिसंबर में करेंगे, लेकिन फिर क्या तब भी संगीता जी ऐसे डिफेंड करती बात को? बस बिल्कुल विवेक जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा, और भाजपा को इसका करारा जवाब भी मिलेगा।
आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है। मैं नेहरू जी का एक वाक्य आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी को रोका नहीं जाता है, जैसे कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, डबल इंजन की सरकारें रोक रही है। आप किसी की अभिव्यक्ति को कैसे रोक सकते हैं, किसी की भावना को कैसे रोक सकते हैं? ये संविधान से ये देश चलता है, ये भाजपा के कानून से देश नहीं चलता है। और ये भाजपा को समझ लेना चाहिए कि यदि कांग्रेस की पार्टी सरकार जहां पर है और यदि वहां पर कोई ऐसा गाना गाता, हम उस पर रोक नहीं लगाते, FIR नहीं करते। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सारे काम छोड़कर केवल नेहा जी को टारगेट किया है, ये सच्चाई बता रही है। तो सच्चाई से इतना भाग क्यों रहे हैं? और महिला मोर्चा से कहें कि दिल्ली में जाकर उस प्रदर्शन में साथ दे जहां भाजपा सांसद शोषण कर रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। महिलाओं के साथ इतने अपराध हो रहे हैं। मध्य प्रदेश देश में शर्मिंदगी का शिकार हो रहा है केवल इस वजह से कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप और गैंग रेप की घटनाएं होती, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हत्याएं हो जाती है। और आज तक शिवराज सरकार एक भी हत्या पर, एक भी रेप पर फांसी की सजा नहीं दे पाई है। और यदि एक भी दी हो तो मैं भाजपा प्रवक्ता को चैलेंज करती हूँ कि बताए किसको फांसी की सजा हुई है। तो इसलिए इस तरीके से झूठ बोलकर जनता से वोट लेने का जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, ये सरासर जनता को धोखा देने का काम कर रही है। तो गुलरेज जी, अब ये बताइए कि अगर लोक गायिका हैं वो, ठीक है, अपनी भाषा में गाना गाती हैं, भोजपुरी भाषा में, अब अगर उन्होंने MP में काबा से पूछ लिया, थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया आप लोगों की सरकार को, तो अच्छा बेहतर नहीं होता कि स्वागत करते कि हाँ चलिए ठीक है, अब नेहा जी का ये कहना था, उसे मतलब एक कहते हैं ना कि लोकतंत्र की भाषा में ही जवाब दे देते, कुछ ऐसा अगर आप लोग को आपत्तिजनक भी था, गांधीवादी कुछ वैसा करते, अगर आपको विरोध करना था, ऐसा हो सकता था क्या? यदि वो वास्तव में कलाकार होती तो हम उनको स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाते, यहाँ मध्य प्रदेश में स्वागत सम्मान करते। आप नहीं मानते वो कलाकार हैं? आप नहीं मानते? कलाकार के वेश में एक पॉलिटिशियन है, कांग्रेस की एक टूल किट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी मेरे से पहले कोई कह रहा था शायद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अरे भैया, क्या किसी ने डंडा मारा यहाँ पर? क्या किसी ने किसी की हत्या कर दी अभिव्यक्ति के नाम पे? हत्या तो कल आपके शासन वाले बिहार में हुई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, जब लोग नौकरी मांग रहे हैं। ठीक है संगीता जी प्लीज ये दो भाई साहब, ये दो नियम नहीं चलेंगे। आप मुझे रोक दिए। हाँ, मैंने उनको भी रोका है, वो एक बार बोलने पर चुप हो गए। ठीक है गुलरेज जी, बोलिए। अभी मैडम जो कह रही थी ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय, तो यहाँ पर किसी की अभिव्यक्ति को मौन नहीं किया गया। कांग्रेस के लोग दिन रात गरियाते हैं हम पर, अभद्र भाषा का उपयोग भी करते हैं। किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, किसी को डंडे नहीं मारे। कल इनके शासित बिहार में हमारे कार्यकर्ताओं को मार मार के सड़क पर हत्या कर दी जाती है। और बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, और बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र को ठोकतंत्र में बदल दिया। कल सबने देखा, और उस नेहा का मुंह नहीं खुला। आप देखिए, वो नेहा जहां बैठी है, कल उसका वहां पर एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। देखिए, लोकतंत्र में वो कोई भी सिविलाइज समाज में हत्या करने का अधिकार केवल न्यायालय को होता है, न कि किसी सरकार को, न किसी पुलिस को, न किसी दल को। लेकिन कल वहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनजुडिशियल हत्या करवा हुई होती है वहां पर, लेकिन वो मौन धारण करके बैठती है और यहाँ पर बात करती है। जबकि कल यहाँ पर मामा जी के खिलाफ जो भी हुआ था, इन लोगों ने एक झूठ प्रसारित किया। उस झूठ के वजह से बच्चे सड़क पर आए, लेकिन हमने एक ममतत्व का भाव दिखाते हुए उन बच्चों का ही समर्थन किया, उन्हें जो नियुक्तियों को रोका। और अब भी हम सब चीजों की जांच करके बच्चों के सामने रख देंगे, दूध का दूध पानी का पानी करके। एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन वो महिला उसको इंगित कर रही है, हमारी मंतत्व वाली सरकार को इंगित कर रही है। लेकिन लठ चलाने वाली कांग्रेस की। अच्छा, मुझे एक बात बताइए गुलरेज जी, चलिए ठीक है, आप कांग्रेस पर वार कीजिएगा, वो अच्छा है, आप लोग का स्पेशल है। नहीं, पार्टी वार पलटवार चलता है, लेकिन जो युवा नहीं करेंगे। अब सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, जो युवा सड़क पर उतरे थे वो तो कांग्रेस का झंडा नहीं लिए थे ना, वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। भाई साहब, मैं सूचीबद्ध रूप से पिछले 2 दिन से कांग्रेस को चैलेंज कर रहा हूं कि ये झूठ की बाजार बंद करो, झूठ की दुकान बंद करो।
झूठ बोलते हो आपकी एक सेंटर से 1000 बच्चों का चयन हो गया, 114 से 115वां दिखा दोगे राजनीति छोड़ देगा डॉक्टर गुलरेज शेख। आप ऐसी बातें करते हो कि लोग जो है वो हिंदी में साइन करते हैं और अंग्रेजी में पेपर लिखते हैं। मैं विदेश में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, अंग्रेजी के जनरल्स के लिए लिखता हूँ यूरोप के, और मेरा हस्ताक्षर भी हिंदी में होता है। ये कैसी बातें करके बच्चों को भड़का रहे हैं? आप झूठ बोलते हो। ठीक है, 25 में जब ठीक है। 25 नंबर आ गए अंग्रेजी में टॉपर्स को, मैं कहता हूं कि अगर 23 भी किसी का आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए ठीक है, ये बड़ा चैलेंज कर दिया आपने। अच्छा, मैं एक चीज जरूर पूछूंगा ये नेहा जी के ही गाने को लेकर गुलरेज जी आपसे, वो ये कि मामा पर भी उन्होंने तंज कसा है, मामा शब्द पर। मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो अपने आप को उनको मामा उपनाम से भी जाना जाता है, और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसा आया। लेकिन नेहा जिस प्रकार का तंज कस रही है वो मतलब पौराणिक काल में जो दो मामा हैं, कुख्यात मामा, उनसे जोड़ रही है। तो क्या ये शब्द आप लोगों को बुरा लगा जिस पर आप लोग आपत्ति जता रहे हैं? देखिए, मैं फील्ड में राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ भाई साहब, और कम से कम 800 से 1000 बच्चों को पढ़ाता हूँ। 120 के लगभग जो यतीम या अनाथ बच्चे हैं उनको निःशुल्क पढ़ाता हूँ। और जब मैं बच्चों से पूछता हूँ, बहन बेटियों से पूछता हूँ ना, उनको भी अच्छा नहीं लगा ये शब्द, क्योंकि शिवराज जी ने वास्तव में काम किया है बच्चियों के लिए। चलिए ठीक है, उनको भी अच्छा नहीं लगा। मैं संगीता जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि गुलरेज जी ने ये बात छेड़ दी और ये बात कहीं ना कहीं नेहा जी के इस गीत में भी शामिल है। कांग्रेस क्या युवाओं को भड़का रही थी? क्योंकि कल भी जब मैं चर्चा कर रहा था तब भी बीजेपी प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि साहब ये तो कांग्रेस ने गलत डेटा, गलत फैक्ट्स ट्वीट किए उनके नेताओं ने, और जिसको देख के युवा भ्रमित हो गए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? आप लोगों के ट्वीट को देखकर युवा भ्रमित हो गए और जगह जगह प्रदर्शन करने लगे? देखिए, जब जब भी भाजपा के ऊपर आरोप लगते हैं तो ये अपना आरोप दूसरों पर मढ़ने का काम करते हैं। व्यापम महाघोटाले के जनक हैं ये लोग। विश्व में पहला घोटाला करने वाली सरकार है ये भाजपा की, और ये जो जनक सरकार है जिन्होंने व्यापम महाघोटाला दिया था, उस महाघोटाले में एक एक बच्चों के साथ इन्होंने छल कपट धोखा किया था। अब आप बताइए कि जिस बच्चे को 125 नंबर दिखा रहे हैं और उसे नियुक्ति दे रहे हैं, और तुरंत नियुक्ति के बाद जब उसकी नियुक्ति हो जाती है तो फिर उसे 25 नंबर दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपके 125 नहीं थे 25 थे। अब आप बताइए ये घोटाले का जनक कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई इनकी सरकार में ही तो ये घोटाले हो रहे हैं, कॉपियां बदली जा रही है, गलत हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इन लोग ही तो हैं। आज जो लक्ष्मीकांत शर्मा जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें उनकी मौत कैसे हुई, क्या कारण था? और ऐसी तमाम 50 से ज्यादा मौतें, 52 से ज्यादा मौतें क्यों हुई? उसके पीछे क्या कारण था? राज्यपाल जी के बेटे की मौत हुई, इसके पीछे क्या कारण था? इनसे पूछिए, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि जब इनके पास जवाब नहीं होता है, तो अभी तो ये खुद का इंटरव्यू देने लग गए थे, अब इनसे पूछिए कि जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो आप अपना आरोप दूसरों पर मढ़ देते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी थी, और उस सरकार के समय गुलाम अली गजल गायक जी, पाकिस्तान के गजल गायक हैं। जब भोपाल में उनका एक कॉन्सर्ट होने वाला था, मध्य प्रदेश में उनका एक कॉन्सर्ट होने वाला था, तो कॉन्सर्ट के लिए जब वो आए तो ये भाजपा के लोग क्या चिल्ला रहे थे? पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में गाओ, यहाँ भारत में आपका क्या काम है? अरे मैं इनको यही समझाना चाह रही हूँ कि कलाकार का कोई देश नहीं होता है, उसका कोई धर्म, जाति, समाज नहीं, तो उससे कलाकार होता है। और कलाकार जब अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को, नहीं, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये बात कह रही है कि ये जो नेहा जी हैं ये मतलब चुनाव के समय ही पार्टी विशेष के लिए थोड़ा इनके गीत तल्ख होते हैं। बीजेपी ये इनसे पूछिए ना विवेक जी, इनसे पूछिए कि जब 2014-13 में जब ये मोदी जी एक कैंपेन चला रहे थे कांग्रेस को लेकर, भ्रष्टाचार 2G 3G, जब एक कैंपेन चला रहे थे और कांग्रेस के ऊपर महंगाई को लेकर एक गाना चला था कि महंगाई डायन खाए जाते, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं। तब इन्होंने उस सखी सैया वाले कलाकार के ऊपर क्यों FIR दर्ज नहीं की? इनसे पूछिए, क्योंकि इनके फेवर में बना था। अब इनको ना सच सुनने की आदत नहीं है। मैं इनको एक और किस्सा सुना देना चाहती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे और एक महिला ने आकर जवाहरलाल नेहरू जी की कॉलर पकड़ी और कहा कि देश में क्या हो रहा है। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि ये जो तुमको आजादी है, जो ये लोकतंत्र है, तुम मेरी
एक प्रधानमंत्री बिल्कुल, की कॉलर बिल्कुल, पकड़ बिल्कुल। सकती है, डांट सकती है। जी। ये वाकया है, ठीक। ये भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी बिल्कुल, को बिल्कुल, समझना ये चाहिए। स्टेटमेंट और मैंने ये भी हाँ। महात्मा गांधी हाँ। के जो हत्यारे हैं, हाँ, जी। जिन्होंने हत्याएं की है, हाँ, आज इनको हिंसा की प्रवृत्ति है इनके अंदर। ठीक, ये मैं हिंसात्मक कार्य करते हैं, ये बुलडोजर चला देते हैं। हाँ। ये कानून है क्या बुलडोजर चलाने का, कि अगर एक ठीक, अपराधी ठीक ने है मैडम, कार्रवाई- एक मैं अपराधी ने आपके आरोप- सवाल का जवाब ले लेता हूँ। गुलरेज जी प्लीज बोलिए। देखिए, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि मैडम के कितने मुंह हैं, वो कितने मुंह से एक साथ बोल रही हैं। एक तरफ ये हिंसा की बात करती हैं, वो कल इनके शासन में हिंसा होती है, इनका पेट जो है ज्यादा दुखना हिंसा शुरू हो मध्य जाता प्रदेश है में हो कि रही है, क्या पाकिस्तान बात कर के रहे हैं आप? गजल गायक को चुप बोल लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने किया है जो सच्चाई है। ठीक, ठीक है संगीता जी, हाँ, मैं सही बोल एक रहा हूँ, फाइनल सही कमेंट बोल रहा आपसे हूँ। लूंगा, अब पहले क्या गुलरेज जी होता बोल है? लें, मैं एक फाइनल कि कमेंट आप लूंगा आपसे। गुलरेज जी झूठ के अलावा बोल क्या रहे हैं? सच तो एक आप- बार भी नहीं बोला है इन्होंने। आपके मन में होता है, आप वो डिनाई कर दीजिएगा। गुलरेज जी अभी आप अपनी बात रखिए। अभी इससे नेहा से फिर प्रेम को उबल रहा था। हाँ। होता क्या है कि जो भी कांग्रेस पार्टी का होता है अपना, उस पर प्रेम आता है। पाकिस्तान से हम हमेशा कहते हैं इनकी साठ घाट रहती है, इनका पेट इनका जो पैर है उठना जो है वो पेट की तरफ झुकता है, और ध्रुव पेट जो है वो सक्सेना को पाकिस्तान है। आप अपने ठीक दायरे है, में ठीक है, बिठा कर रखते संगीता हैं। जी प्लीज प्लीज पाकिस्तान का प्लीज एजेंट प्लीज ध्रुव 1 to 1 सक्सेना को one to one अपनी चर्चा पार्टी में होने बिठा कर रखते और हैं। अब नेहा को भी सपोर्ट कर रहे हैं। नेहा भी नहीं की है जितना हाँ। पाकिस्तान जिस प्रकार से इनका है। मैं ये नहीं कह रहा तनिक भी कि नेहा पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान पे भी इनका प्यार है, इसलिए हाँ। सपोर्ट कर रहे थे अभी गुलाम अली का। और नेहा पे भी इनको प्यार है क्योंकि नेहा भी इनकी है, इसलिए समर्थन कर रही है। कलाकार को समझने की कोशिश कीजिए। कलाकार क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों को डिबेट पे बिठा देते हैं जिनको तो बिल्कुल ज्ञान ना मिलनी चाहिए। ठीक है। ना कि बेशर्मी अच्छा। इस प्रकार की बातें। अच्छा गुलरेज जी ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या आप लोग कानूनी कार्यवाही भी करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो कार्रवाई होती है ना लोकतंत्र में, वो हाँ। जनता की अदालत में नहीं ये होती बात है। बताइए ना, और अब देखिए सरकार आप लोग की है, विपक्ष में नहीं है आप लोग, तो मैं ये सवाल पूछूंगा कि क्या कानूनी कार्यवाही भी करेंगे? मेरी बात सुन लीजिए मेरे भाई। और जनता में रोष है क्योंकि मामा के खिलाफ जो अपशब्दों का उपयोग हाँ। उस महिला ने पर किया है, एफआईआर कल किसी ने जो दर्ज नहीं सुनी, करवाई, तो रोष है लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, ये बात भी नोटिस करिए। हाँ। देखिए, देश स्वतंत्र है, किसी को यदि कोई मैंने तकलीफ देखा होगी किसी तो नेता होगी। पर और अगर यदि स्टेटमेंट FIR होता है तो उसके दर्ज समर्थक करवाई जरूर जाती है, एफआईआर और करवाते अगर हैं। एफआईआर दर्ज हो गई तो हाँ। कांग्रेस का पेट और ज्यादा दुखेगा। हाँ। तो वो तो प्रशासन दर्ज करेगा ना। लेकिन सबसे हाँ। बड़ा जो हाँ। अदालत होती है वो जनता की ठीक है, अदालत ठीक है। होती है। जनता की अदालत में हम गुहार लगा रहे हैं। हाँ। जवाब ले कांग्रेस लीजिए जो है मध्य विवेक जी, प्रदेश का जवाब ले वातावरण लीजिए। खराब चलिए कर मैं रही है। संगीता जी के पास कांग्रेस लौटता आपके हूँ। मामा को, संगीता जी आपके भाई फाइनल को कमेंट बदनाम कर रही आपका। है, अब आपको देखना है। ठीक है सर, देखिए बोलिए। लेकिन एक बात कह दूं मैं नेहा को, मैं नेहा को देखिए, कह रहा अरे हूं, आप आएगा तो मामा कितना- ही, जैसे बाबा हाँ आए ना उत्तर प्रदेश में, हाँ। इतना ही काबा चलिए चिल्ला ठीक है, लो, मैं आएगा संगीता तो जी मामा से ही। जवाब ले लेता हूँ। बोलिए संगीता जी। देखिए अभी और एक पाकिस्तान बात पेड़ और की पूछना बात ठीक- कर ठीक है, रहे ठीक हैं। है, अभी गुलरेज जी, बीच में प्लीज, बोल रहे हैं, प्लीज। क्या काबा, है, अब क्या है? कांग्रेस में भी क्या बाबा है ये? राहुल क्या बाबा, है? लेकिन बोलती नहीं ये है क्या है? वो। गुलरेज जी ठीक है, अब क्या है? उनसे भी जवाब हम ले लें। थोड़ा कांग्रेस के बारे में पूछ लो नेहा कि राजस्थान में क्या हो रहा है, रेप कैसे हो रहे हैं, किस प्रकार से दलितों को हाँ। प्रताड़ित किया चलिए जा ठीक रहा है, है। कोई मैं- राजू का नहीं लगती है वहां पर, मध्य ठीक है, प्रदेश में राजू का भी लगती है। नेहा जी मध्य अभी प्रदेश इस में कार्यक्रम बुलडोजर में भी नहीं चलता जुड़ी है, हैं, हम सब संगीता होता है, जी वहां कुछ भी से नहीं जवाब होता। लेते लेकिन हैं। काबा नहीं करती, ठीक काबा ठीक यही है करेगी गुलरेज वो, जी, क्योंकि वो अब कांग्रेस आप का टूल किट है। अब ठीक है, अब हम हाँ बोलिए संगीता जी। देखिए, ये जो गुलरेज जी बैठे हैं, इनका चरित्र आज डिबेट में बैठे सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये देश के अंदर कैसा माहौल कर रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने देश के अंदर एक हिंसात्मक माहौल फैला रखा है, अभिव्यक्ति की आजादी को रोक रखा है। ये अभी पाकिस्तान की बात कर रहे थे। मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि ध्रुव सक्सेना जो ISI का एजेंट था, पाकिस्तान को जानकारी पहुंचाता था, जी, वो इन्हीं जी, के कार्यालय में जी। बैठता था। उस पर हाँ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। ये देखिए, इनसे बोलिए कि बीच में ना बोले। ठीक इनसे है बोलिए मैडम, कि आप बीच अपनी में ना बात रखिए, बोले। आपकी पूरी और साफ आप- आवाज आ रही है, आप बोलिए। सुनिए, देखिए हाँ। इनका साफ कहना है कि हाँ। ध्रुव सक्सेना पर इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ। ओवैसी इनकी बी टीम का काम करते हैं। हाँ। ओवैसी जो है चलिए। बी टीम का जी। काम करते हैं, तभी इन्हें बुरा नहीं लगता है। ठीक, और ठीक, मध्य प्रदेश ठीक। का माहौल बिगाड़ने के लिए कि जी। कंस मामा जैसे लोग, चलिए जो महिलाओं के मैं साथ बहुत भी शुक्रिया राजस्थान करना का- चाहूंगा संगीता जी, गुलरेज जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। क्या होती है आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संविधान ही हमें प्रदान करता है, आर्टिकल 15A में इसको आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब लेकिन सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जानबूझकर जो थोड़े भड़काने वाले हों?
नेहा सिंह राठौर वैसे तो वो लोक गायिका हैं, भोजपुरी में उनके गीत काफी लोकप्रिय होते हैं। बीजेपी कह रही है कि आपको बिहार क्यों नहीं दिखाई दे रहा, बिहार में जो हिंसा हो रही है उस पर क्यों नहीं बोलती, बंगाल पे क्यों नहीं बोलती, आप बीजेपी शासित राज्यों पर ही क्यों बोलती हैं? क्या आप किसी पार्टी से हैं? अगर नहीं हैं तो फिर किस पार्टी का हिडन काम आप कर रही हैं? ये सवाल बीजेपी कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि नेहा तो वही बोल रही हैं जो एमपी में हो रहा है। आप जनता की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।